जंगल में टोनी चिड़िया और उसकी बेटी मिठी एक छोटे से घर में रहते थे। मम्मा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मीठी बेटी, घर पे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं किसी पक्षी से मदद मांग के आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं माँ, मैं अपने पेट के लिए आपको भिखारी नहीं बना सकती, मैं भूखी रह लूंगी, आप रहने दो किसी के पास मदद के लिए जाने को। अरे नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी को भूखी भी नहीं देख सकती, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया घर से निकल पड़ती है और रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। कालू भैया, मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मिठी सुबह से भूखी बैठी है, क्या आपके पास से कुछ अनाज मिल जाएगा? अरे टोनी बहन, गौरी भी सुबह से घर भूखी बैठी है, मैं भी अनाज की तलाश में निकला हूँ घर से। कालू भाई, फिर हम दोनों मिलके अनाज की तलाश करते हैं। फिर कालू और टोनी उधर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। टोनी बहन, इतना ज्यादा फल? कालू भाई, इतना ज्यादा फल? चलो हम दोनों मिलकर ये सारा फल आधा आधा कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, याद आया, ये तो मेरे मामा जी ने इधर रखवाया था, मेरे मामा जी विदेशी जंगल जाने से पहले ये फल इधर रखवा के गए थे। कालू भाई, क्या तुम सच कह रहे हो या फिर मेरा हिस्सा ना देने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो? ना ना टोनी, कहती हो तो अभी फोन लगाता हूँ अपने मामा जी को, तुम खुद ही बात करके मामा जी से पूछ लेना। टोनी चिड़िया बेचारी चुप कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। कालू सारा फल घर ले आता है। अरे कालू के बच्चे, तू किधर से आ रहा है? मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुझे तो मेरा कोई एहसास ही नहीं है। अरे गौरी, तू अंधी तो नहीं हो गई? ये इतना सारा फल मैं तेरे लिए ही लेके आया हूँ। कालू, मुझे नजर तो आ रहा है, लेकिन इतने ज्यादा फल का मैं क्या करूँगी? अरे पागल गौरी, इतना सारा फल बेचकर हम एक अपना नया और प्यारा सा खूबसूरत सा घर बना लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा, हम एक अपना नया घर बना लेते हैं। टोनी बहन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सामने वाली गुफा में मैंने कुछ फल रखा था और मैं विदेशी जंगल गया था, मैं अब वापस आया हूँ तो मेरा फल किसी ने चोरी कर लिया है। अरे राजू भाई, क्या वो फल आपका था? वो तो कालू कौवा ले गया, वो बोल रहा था ये फल तो मेरे मामा जी का है। अरे नहीं टूनी बहन, मैं विदेशी जंगल जाने से पहले वो फल उधर रख के गया था, तुम मेरे साथ कालू के घर चलो, मैं खबर लेता हूँ उस कालू कौवे की। फिर टोनी और राजू कालू के नए घर में पहुंच जाते हैं। अरे कालू भाई, वो फल किधर है जो आप गुफा से लेके आए थे? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो फल मेरे मामू का है? वो तो राजू का फल था। अरे कौन सा फल? मैं किसी राजू को नहीं जानता, तुम लोग जाओ इधर से। कालू, मुझे पता है तूने उस फल से ही ये घर खरीदा है, तुम लोग निकल जाओ अब इस घर से, अब ये घर मेरा है। अरे राजू, इधर से चले जाओ शराफत से, फिर ना कहना कि कालू ने मुझे धक्के मार के निकाला है घर से। कालू, तुम लोग शराफत से निकल जाओ इधर से, वरना मुझे पक्षी पुलिस को बुलाना पड़ेगा इधर। फिर कालू और गौरी पक्षी पुलिस का सुन के वहाँ से भाग जाते हैं और राजू खुशी खुशी उस घर में रहना शुरू कर देता है।